अगर जनरल मुशर्रफ के दौर में हुदैबिया पेपर मिल के केस में पेशरफ नहीं हो सकी तो उस वक्त नैब पे किसका दबाव था? आप क्या कहते हैं कि क्या तवक्कुआत हैं हुदैबिया पेपर मिल केस से और खासकर सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअत के हवाले से? मतीला जान साहब, ये एक बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है हमारे सामने कि हुदैबिया पेपर के केस को अगर आप देखें तो ये तो केस फाइल हो चुका था एहतसाब अदालत में, इतने साल एहतसाब अदालत में पड़ा रहा। उसके बाद ये जब आज़ाद अदलिया भी बहाल हो गई तो तब भी ये मामला जो है पड़ा रहा और 6 साल पड़ा रहा और आज़ाद अदलिया जो है वो खामोश तमाशाई बन के देखती रही और फिर इसी आज़ाद अदलिया ने उसको ख़त्म कर दिया और फिर इसी आज़ाद अदलिया ने कहा कि ये ख़त्म कैसे हो गया। और फिर ये मामला जो है ये नैब पे अदलिया का दबाव था तो उन्होंने एक अपील फाइल कर दी। तो जो कुछ भी इसमें अब तक किया है वो अदलिया ने किया है। अब इस पे नैब का क्या कसूर है? अगर नैब के सामने ये अगर ये अदलिया के सामने अब सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन फॉर लीव टू अपील आ गई थी तो हाई कोर्ट का फैसला उनके सामने था, उसको वो सामने रख के किसी रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है। उसमें तो लॉ पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं लीव टू अपील में और उन लॉ पॉइंट्स पे फैसला हो जाता है कि आया एक केस जो कि पेंडिंग था एहतसाब अदालत में वो कन्विक्शन या एक्विटल के सिवा कोई तीसरा तरीका भी है उसके खत्म करने का, और वो जिस तरीके से खत्म किया गया क्या वो गैर कानूनी है या वो कानून के मुताबिक है? आप क्या कहते हैं इरफान कादर साहब, आप क्या कहते हैं? मैं ये कहता हूं कि ये सारा जो तरीका है, सारा प्रोसीजर, इसमें जो कुछ भी अब तक हुआ है वो कुछ भी कोई चीज भी कानून के मुताबिक नहीं हुई। ना तो कानून के मुताबिक इस केस को खत्म किया गया है, ना कानून के मुताबिक ये इस केस में अपील फाइल की गई है, क्योंकि अपील इस तरीके से फाइल नहीं होती कि जिसने अपील सुननी है वही कह रहे हैं कि आप हमारे सामने अपील लें। तो मुंसिफ जो है वो जब किसी एक पार्टी की साइड लेना शुरू कर दे तो उसके बाद वो जो इंसाफ के तकाजे हैं वो कैसे पूरे हो सकते? तो अब